लेकिन जैसे ही वो हंसने लगी तो मुझे भी उसकी बात एक मजाक लगी थी। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, हूर बताया था। वो बिल्कुल अपने नाम की तरह खूबसूरत थी। उसकी मोटी मोटी आँखें जैसे किसी हिरनी की आँखें हों, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक उसकी आँखों में न देख सका। न जाने उसकी आँखों में कौन सा जादू था। उससे पूछा कि तुम तो बहुत पुरानी हो और इस किले में पहले भी आती हो, तो क्या तुमने कभी कोई आवाज़ सुनी या नहीं सुनी? मेरी बात सुनकर वो तो अपनी जगह से उठ गई थी और कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। तुम कौन सी आवाज़ की बात कर रहे हो? उस पर मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि कैसे इस लड़की के पायल की छन छन की आवाज़ रात को पूरे किले में गूंजती है और वो गुनगुनाने की आवाज़ उस रूम से आती है जिसे देखकर हम सारे मुलाजिम डर जाते हैं। मेरी ये बात सुनकर तो वो भी खौफ से कांपने लगी थी और कहने लगी थी कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस ये जानती हूँ कि ये किला आसेब ज़दा है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप रहते हैं और वो सांप इतने जहरीले हैं कि वो किसी को भी डस ले तो वो बंदा दुनिया से चला जाता है। मुझे तो और कुछ भी नहीं मालूम। उसकी बात तो हैरान हुआ कि तुम तो इतनी बहादुर हो, तुम अकेली यहाँ आ सकती हो, तो तुम इतना सांपों से क्यों डरती हो? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मुझे सांपों से डर नहीं लगता, मैं तो उन्हीं सांपों के दरमियान ही पली बड़ी हूँ। अचानक ही हूर ने देखा कि सूरज डूब रहा है। वो सूरज की जानिब देखने लगी और जल्दी से ही उठ खड़ी हुई, लेकिन मैं चाहता था कि मैं उससे और भी बातें करूं। तभी मैंने उसका हाथ थाम लिया था। उसने जैसे ही देखा कि मैं उसका हाथ पकड़ लिया है तो फौरन ही मेरा हाथ छुड़ाने लगी और कहने लगी कि छोड़ो, मुझे जाना है। यह कहने साथ वो बार बार दूसरी जानिब सूरज को देख रही थी। मैं भी उसकी हरकत पर काफ़ी हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और मैंने उसके हाथों को महसूस किया तो उसके हाथ काफ़ी गर्म थे। इतने गर्म थे कि मुझे तपिश महसूस हो रही थी। पर अगले ही लम्हे मैंने उसका हाथ छोड़ दिया तो वो भाग रही थी। मुझे हैरानी हुई थी। मैं भी उसके पीछे भागने लगा था क्योंकि उसकी फूलों की टोकरी के सारे फूल नीचे गिर गए थे। मैंने साथ साथ उन फूलों को चुन रहा था और साथ साथ उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो भागकर ऐसे गायब हुई कि मैं जान ना सका कि वो कहाँ चली गई। अगले ही लम्हे मुझे उस जगह से किसी सांप के फुंकारने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जैसे ही ज़मीन पर देखा तो वही लाल रंग का सांप कहीं जा रहा था। ये देखकर तो मेरी रूह कांप उठी और मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। मैंने जल्दी से ही दबे पांव भागना शुरू कर दिया। वो लड़की फिर मुझे दिखाई ना दी, न जाने वो कहाँ चली गई थी। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया था। अब उस कमरे में किसी की आवाज़ नहीं आती। यही सोचकर हम मुलाजिमों ने फैसला कर लिया कि आधे लड़के अब उसी कमरे में रहेंगे, पर सब मुलाजिम डरने लगे। सब कह रहे थे कि अगर उस कमरे में जाएं और कल को हमारी मौत हो गई और हमारा कुछ पता न चल सका तो हमारे घर वाले कितने परेशान हो जाएंगे। मैं उनकी बेतुकी बातों पर हैरान हो गया था। अब एक मैं ही बचा था जो उनसे कुछ बहादुर था। मैंने दिल पर पत्थर रख के यह फैसला किया कि मैं उस कमरे में चला जाऊंगा। यही सोचकर मैं उस कमरे की सफाई करने लगा। मैंने फिर से एक कांच का टुकड़ा उसी जगह पर रख दिया था और उस कमरे में अपनी एक चारपाई बिछा ली थी। लेकिन मैं इतना तो खौफ ज़दा था कि उस कमरे में किसी की आवाज़ आती थी, लेकिन न जाने वो कौन था। पर मैंने खुद को तसल्ली दी
वो रात को चारपाई पर लेटकर अपने आंखों बंद कर ली थी, पर अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ज़मीन पर रेंग रहा हो। झट से ही मैंने अपनी आंखें खोल दी थी, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फुनकारने की आवाज़ भी तेजी से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर रेंग रहा हो, मेरी जानिब आ रहा हो। ये देखकर मेरा खौफ के मारे बुरा हाल हो गया था। मैं दिल ही दिल में दुरूद पाक का विर्द करने लगा था। अचानक ही वो गुनगुनाने वाली आवाज़ फिर से आने लगी थी। मैं तड़प तड़प कर अपनी जगह से उठकर बैठ गया और इर्द गिर्द देखने लगा था। अपना मोबाइल तलाश किया। जैसे ही मोबाइल की टॉर्च जलाई तो सामने एक बहुत बड़ा लाल रंग का सांप था। ये वही सांप था जो मुझे पहले परेशान करता था। वो अब मुझे देखकर अपनी डंक निकालने लगा था और फुंकार रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो फूंका और भूखा हो। मैं फिर से किचन में गया और जाकर मैंने वही दूध का प्याला निकाला और उसे उसके आगे रख दिया। वो दूध पीने लगा, लेकिन मेरा वजूद कांप रहा था कि अगर इसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो मेरा क्या बनेगा। लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि वो आराम से दूध पीकर उसी सुराख से बाहर चला गया था। मैंने खुद को काफ़ी तसल्ली दी और अब सुकून की नींद सोने लगा था। मुझे 2 महीने हो गए थे। उन 2 महीनों में उस पायल की छन छन से लेकर उस सांप तक की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर मैं इतना ज़रूर जानता था कि उन तमाम वाक़यात का आपस में ज़रूर कोई ताल्लुक़ है। अचानक ही एक रात जैसे ही मैं उस कमरे में सो रहा था तो फिर से उस पायल की छन छन की आवाज़ कानों में अपना रस घोलने लगी थी। और ये आवाज़ वैसे तो काफ़ी सुरीली थी, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं जाकर ज़रूर देखूंगा कि ये लड़की कौन है। मैं कमरे से बाहर निकल गया और बाहर जाकर देखने लगा। ये आवाज़ किले की पिछली तरफ से आ रही थी। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो ये देखकर मैं हैरान हो गया। एक लड़की जिसने काफ़ी लंबा सा लहंगा पहना हुआ था, वो काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी, जबकि उसके भागने की वजह से उसकी पायल से वो आवाज़ आ रही थी। मैं हैरान हो गया। मैं उस लड़की को आवाज़ देने लगा, अरे लड़की लड़की बात सुनो, और तुम इस वक्त क्या कर रही हो। मेरी ये आवाज़ सुनकर तो वो और भी तेज़ी से भागने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाए रखा हुआ था। ये देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ था। मैं उसके पीछे भागने लगा। अचानक ही उसके पांव से एक पायल उतरकर फर्श पर गिर गई थी। मैंने वो उठाकर जल्दी से ही अपने पॉकेट में डाल ली और वो दोबारा उस लड़की की जानिब चला गया। वो लड़की किसी झाड़ी में छुप गई थी। मैंने उस जगह जैसे ही देखा तो वो खून और खूंखार लाल आंखें देखकर मेरी होश उड़ गए थे। मेरा वजूद लरजने लगा था। मैंने दोबारा से उस झाड़ी में झांका तो वही आंखें मुझे घूर रही थीं। अगले ही लम्हे उसी जगह से किसी ने मुझ पर एक छोटा सा पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ से हट गया था। जैसे ही मैंने दोबारा उस लड़की के उसको झाड़ी में तलाश करना चाहा तो वहाँ मौजूद ही वो लड़की ही नहीं थी और मैं मायूसी के आलम में वापस उस कमरे में आ गया था। लेकिन जब से ये सब हुआ था उस वक्त से मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि एक लड़की की रात को किले के पिछले हिस्से में क्यों भागेगी और न जाने लड़की के आँखों इतनी लाल क्यों थी। ये देखकर मुझे वहशत हो रही थी।
जैसे ही वो पायल देखी तो वो पायल काफ़ी अजीब सी थी, वो रंग बिरंगी थी। मैंने उस कमरे में मौजूद एक अंगीठी के ऊपर वो पायल रख दी थी, लेकिन 2 दिन बाद जैसे ही मेरी नज़र उस अंगीठी पर पड़ी तो ये देखकर मैं हैरान हो गया, वहाँ पर तो कोई पायल मौजूद ही नहीं थी। अल्ताफ से पूछा कि अल्ताफ, यहाँ पर एक पायल रखी थी, वो कहाँ गई है? अल्ताफ कहने लगा कि वो किसी की थी, लेकिन मैं उसे कोई जवाब नहीं दे सकता। फिर मैंने अल्ताफ से पूछा, अल्ताफ वो पायल कहाँ गई है? फिर अल्ताफ ने कहा वो पायल किसकी थी? फिर मैं उसको कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अभी भी कुछ भी नहीं पता था। अगर उसे बता देता तो वो और भी डरने लगता, इसीलिए मैं खामोश रहा। दोस्तों, आखिर ये पायल किसकी थी? क्या ये पायल वही लड़की थी? और आखिर इस पायल का क्या राज था? और उस लाल रंग के सांप और पायल से क्या संबंध था? ये सारी बातें हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। इसी तरह की खौफनाक डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें